अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूर रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन 24 न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। साहर अफ्तार में मैं और रमशा आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि मैं रोज़ाना ये कहता हूँ कि हम कोशिश ये करते हैं, और मैं कोशिश का लफ्ज़ भी इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि हम कोशिश ही कर सकते हैं। इंसान की बस में सही और कोशिश ही होती है। और हमारा दावा तो नहीं, लेकिन यकीनी तौर पर ये हमारी तरफ से एक अपील भी होती है देखने वालों के लिए कि वो हमारे टॉपिक को, हमारे जो मौज़ूआत होते हैं उनको सुना ज़रूर करें। हम खेल कूद पर यकीन नहीं रखते, हम किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी पर यकीन नहीं रखते जो कि रमज़ान की और रमज़ान ट्रांसमिशन की असल रूह से आपको हटा दे, रमज़ान के तकद्दुस को पामाल करें। चले हम पामाल का लफ्ज़ भी से हज़फ कर देते हैं, बहुत बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन कम से कम हम डिस्ट्रैक्शन पैदा नहीं करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा मौजू है नाज़रीन, वो है औरत और पर्दा। क्या औरत का मकाम जो है वो चार दीवारी में बेहतर है या चार दीवारी से बाहर बेहतर है? आजकल ये एक डिबेट है जो कि बहुत ज़्यादा चल रही है। ये डिबेट उलमा कराम के दरमियान भी होती है, ये मौजू ज़ेर बहस रहता है। हमारी सोसाइटी चूँकि कुछ मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन उसकी हो चुकी है, क्लासिफाइड हो चुकी है, तो एक लिबरल क्लास है जो कि पर्दे का और औरत के चार दीवारी में रहने या ना रहने की एक मुख्तलिफ तावील पेश करती है। और हमारी एक दूसरी क्लास है जिसको हम क्लरिकल क्लास भी कहते हैं, यानी हमारे उलमा हजरात, या उसको बाज़ लोग जो है वो कंजर्वेटिव क्लास भी कहते हैं। तो वो इस बात पर जो कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक है कि पर्दा होना चाहिए, वो उस पर बिलीव करते हैं। हाँ, कैसा होना चाहिए, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये डिबेटेबल चीज़ है, इस पर बात हो सकती है। तो आज का ये हमारा मौजू रहेगा। मैं चाहूँगा हमारी बहन रमशा, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अक्सर हमारे साथ होते हैं, बल्कि आजकल रोज़ाना ही डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। और नात खां हमारे साथ आज मौजूद हैं इमरान हसन साहब, एक बार फिर आप आए, बहुत शुक्रिया आपका। मौजू पर बातचीत का आगाज़ करते हैं, औरत और पर्दा। सबसे पहली बात तो ये कि इस्लाम में पर्दे का कॉन्सेप्ट क्या है। हमने पर्दे को क्या ऊपर से लेकर नीचे तक काले रंग के बुरक़े में डाल देने को पर्दा कहते हैं, या जो है आपकी शर्मगाहों की हिफाजत, आपके सतर और हिजाब करने को पर्दा कहते हैं? इस्लाम में पर्दे का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो हमें इसको क्लियर करना होगा डॉक्टर साहब, और आपसे आगाज़ करेंगे, फिर कभी साहब से भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में यहाँ दो चीज़ें हैं। पर्दा हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, और इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है सतर और हिजाब का। जहाँ तक हमारा मौजू है वो हिजाब के ही हवाले से होगा लामहला, क्योंकि सतर तो वो है जो हर हाल में छुपाना है, सिवाय मियाँ बीवी के, ठीक है ना। तो एक बड़ी अंडरस्टूड बात है। तो हमारी सारी जो बात होगी वो हिजाब के हवाले से होगी कि जब औरत घर से बाहर निकलती है या घर के अंदर एक फैमिली सिस्टम है, तो वो अपना पर्दा कैसे बरकरार रखे। औरत मुकम्मल तौर पे पर्दा है, सिवाय उसका चेहरा, उसकी दोनों हथेलियाँ और उसके दोनों पाँव। चेहरा और हथेलियाँ ये कुरान करीम की आयत से इजमाली तौर पे ज़ाहिर हैं, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, कि औरत अपनी ज़ीनत ज़ाहिर न करे सिवाय उसके कि जो ज़ाहिर हुए बग़ैर रहती नहीं। उनमें मुफस्सिरीन ने, इवन शाह वलीउल्लाह ने भी लिखा है कि चेहरा है और दोनों हथेलियाँ हैं और दोनों पाँव क़ियासन ये भी निकाल दी है। तो टोटली तीन चीज़ें निकल गईं, चेहरा और दो हथेलियाँ और दो पाँव। बाकी औरत मुकम्मल हिजाब में रहेगी, ये औरत का पर्दा। सही। तो इसमें एक ये भी चीज़ आ जाती है कि हम बहुत सारी चीज़ों में हम ये भी देखते हैं कि पर्दे को हम, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि पर्दा आपके फेस को कवर भी करना है, ये मैं कहने लगा हूं, हाथों में ग्लव्स भी पहनने हैं, पाँव में मोजे भी पहनने हैं। अगली बात मेरी यही थी, आपने मुंह पे कुछ लगाना भी नहीं है, इसमें भी शराइत मौजूद है। तो एक तो साहब ने बड़े मजाकन कहा था अब औरत पर्दे में ही होती, क्योंकि उसने इतना मल लिया होता है कि असल चेहरा नज़र नहीं आता। खैर वो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, वो तो एक मजाक वाली बात है। अगली बात ये कि क्या चेहरे का पर्दा है या नहीं। असल में फ़ुक़हा इस्लाम का इस हवाले से इख्तिलाफ है कि चेहरे का पर्दा शुरू से था कि नहीं। हमारे बहुत से ज्यूरिस्ट इस तरफ गए हैं कि चेहरे का पर्दा भी शुरू से ही ज़रूरी है। इसमें करीब के हमारे मुहक्किकीन में सईद मौदूदी रहमतुल्लाह वगैरह भी सर फहरिस्त हैं, और क्या कहते हैं, और भी बहुत से उलमा हैं। और हमारे बहुत से उलमा कहते हैं नहीं, चेहरे का पर्दा शुरू से नहीं है। हमारे इसमें जो अहनाफ हैं और जो मुतकद्दिमीन हैं, जो पहले के अहनाफ हैं, वो इसके अंदर शामिल है। लेकिन जो लोग चेहरे के पर्दे के कायल नहीं थे, वो अभी पर चेहरे के पर्दे के कायल हैं। ये भी, हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ।
چہرے کے پردہ جو ہے نا چہرہ، اور تھوڑا سا یاد رکھیں ایک حکم ہوتا ہے اجتہادی جی اور ایک حکم ہوتا ہے آپ کے نص سے، قرآن یا سنت کے ڈائریکٹ ٹیکسٹ سے. صحیح. جو یہ کہتے ہیں نا کہ چہرے کا پردہ نہیں تھا اب ہے، ان کا مطلب یہ ہے قرآن اور سنت سے چہرے کا پردہ ڈائریکٹ ٹیکسٹ سے کلیئر نہیں ہے. صحیح. لیکن فتنہ بڑھ چکا ہے. ریزن وہی ہے، پہلی والی ریزن، بھائی باقی پردہ کیوں رکھا؟ فتنے کی وجہ سے رکھا. لہٰذا فتنہ بڑھ چکا ہے اور اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ ڈائریکٹ پہلے چہرے پہ ہی نظر پڑتی، پھر کہیں اور نظر پڑتی ہے، لہٰذا چہرے کا پردہ بھی آ گیا. لیکن چونکہ جو چہرے کا پردہ ہے اس کو ہم اپنی علمی اصطلاح میں کہتے ہیں مجتہد فی، یعنی اس کے اندر ڈفرینس آف اوپینین آ سکتا ہے، اجتہاد ہو سکتا ہے. کوئی شخص چہرے کے پردے کا انکار کرے آپ اس کو گمراہ نہیں کہہ سکتے. ایک میڈیکل کالج میں خواتین کے ہاں میرا بیان تھا، تو ایک بڑی عمر کی خواتین تھی، ڈاکٹرز تھیں، انہوں نے میرا بیان کروایا پردے کے اوپر. پردے پہ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا اگر ہمیں پہلے سے یہ پتہ ہوتا تو ہمارے لیے پردہ آسان ہوتا. میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک خاتون ہے اس کا بازو ننگا اور ایک خاتون ہے اس کا چہرہ ننگا. دونوں میں سے کس کا گناہ زیادہ ہے؟ بازو کا گناہ زیادہ ہے ننگا ہونے کا. وجہ بازو کا پردہ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے ثابت ہے، چہرے کا پردہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. اتنی کلیئرٹی نہیں ہے، کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ڈیفرنس آف اوپینین آ گیا. اسی نقطے کو کبھی صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں، جو پردے کا کمال ہے اس کے اندر پھر چہرے کا پردہ. کبھی صاحب کیا اس بات سے آپ اگری کرتے ہیں کہ چہرے کے پردے کے اوپر قرآن و سنت سے ہمیں کلیئرٹی ملتی ہے یا نہیں ملتی، یا پھر آپ کا یہی ماننا ہے کہ جو کہ براڈ کنسنسس یہی ہے کہ آپ کیا اگر جو چہرے کا پردہ ہے اس میں آپ کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، آپ کا چہرے کا جو باقی حصہ آنکھ، ناک، آپ کا جو ہونٹ یہ نظر آ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم قرآنی آیات کو اور احادیث مقدسہ کو سامنے لے آئیں بطور دلیل کے تو بہت سارے معاملات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ میں یہ خوش ہوتا ہوں آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے ان پروگراموں کی برکت سے کہ ہماری خواتین دیندار بھی اور ہمارے مرد دیندار بھی اب الحمدللہ ان قرآنی آیات کو سننے کے بعد، احادیث کو سننے کے بعد وہ بھی ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں. اور جس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو یقیناً وہ ہمارے فقہا کے اقوال میں سے کوئی نہ کوئی ایک قول ہوتا ہے، یعنی وہ دین کی بات ہوتی ہے، شریعت کی بات ہوتی ہے. بالکل. پردے کا معنی کیا ہے کہ جس چیز کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. اب نہ دیکھنے کا تعلق ہے آنکھ سے. اس کے بارے میں اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. یہ کتنا بڑا ضابطہ اور قانون اللہ کے قرآن نے بیان کیا، اور نبی رحمت کو کہا کہ آپ اپنی سچی زبان مبارک سے اپنی امت کو یہ بات فرما دیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اپنی آنکھیں ہیں، معنی یہ ہوا کہ پردے کا تعلق ہوا آنکھ سے. اور آنکھ کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جھکی رہے، خشیت کی وجہ سے، انابت کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے. اسی طرح خواتین کو بھی کہا کہ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اب معنی یہ ہوا کہ اسلامی سوسائٹی اور اسلامی معاشرہ وہ ہے جس کے اندر خواتین کی آنکھوں میں بھی جھکاؤ کی کیفیت، شرم، حیا، یہ ساری چیزیں کہ میں ایک مسلمہ ہوں، میرے اندر اللہ نے ایک جوہر پیدا کیا ہے، اور عورت کے اندر اصل جوہر جو ہے وہ شرافت کا جوہر ہے. میں مفتی عبدالقوی ہوں، میری آنکھوں کے اندر بھی اس قدر ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ اہل علم کی نگاہ ہے، اہل فتویٰ کی نگاہ ہے. آگے فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. معنی یہ ہوا کہ وہ اعضاء جن کو اللہ رب العالمین جو ہے ان کی حفاظت کا حکم فرما رہے ہیں تو یقیناً پردے کا حکم پہلے ہے. اب جب آگے چلتے ہیں تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب حج اور عمرے کے معاملات کے اندر طواف ہو رہا ہوتا تھا تو اسی طواف میں بلال حبشی بھی موجود ہوتے تھے، اسی طواف کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بھی موجود ہوتی تھی. یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حج کے موقع پر جس وقت میں احرام باندھتا ہوں تو میرے لیے 2 چادریں ہیں. جب ہماری رمشہ بھی حج پہ جائیں گے اور عمرے پہ جائیں گے ان کے لیے کیا ہے کہ یہ چہرے کو کھلا رکھیں. اب ان حقائق کو سامنے رکھنے کے بعد بحیثیت طالب علم کے، میں آپ اپنی بات کر رہا ہوں، بحیثیت طالب علم کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب محرم اور غیر محرم کی تقسیم کو ہم نے سامنے رکھا ہوا. ایک محرم غیر محرم کی تقسیم تو وہ ہے، دیکھیں جی محرم کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے بیان کر دیا. جس طرح سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو چیز قرآن میں آ گئی اس میں نہ میری رائے ہے نہ کسی اور کی رائے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ ایک پوری تفصیل اللہ کے قرآن نے بیان کر دی.
اب میں ایک حویلی میں رہتا ہوں، جو اصل مسائل ہماری اسلامی عدالت میں آتے ہیں، اور قبلہ اگر اس نقطے پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ٹھہر جائیں، مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے، میں اسی نقطے سے جو آدمی موشن کو توڑ دے یہ بھی تشدد میں داخل ہے۔ یہ کون سا تشدد ہے؟ ہلکا تشدد یا دوسرے والا تشدد؟ میں بڑا یہ مینٹلی ٹارچر ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ وقفہ لیں گے، مختصر سا وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں۔ عورت اور پردہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پینل میں ایک اور اچھا اضافہ ہوا ہے اب سے کچھ دیر پہلے ہی۔ محترمہ ہما تقوی صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اکثر ہمارے پروگرامز میں، اور خاص طور پہ جو پچھلے سال کی رمضان ٹرانسمیشن تھی وہاں پہ انہوں نے جو ہے آنا شروع کیا 24 نیوز، اور اس دفعہ پھر انہوں نے شفقت فرمائی، بہت شکریہ آپ کا۔ کبھی صاحب جس نقطے پر آپ تھے، میں چاہوں گا دوبارہ بات کو ذرا اختصار کی طرف لے جاتا ہوں۔ ہمارا ایک مقولہ ہے صاحب البیت ادریٰ بما فیہ۔ جب محترمہ پردے کے بارے میں بتائیں گی قرآن و سنت کی روشنی میں تو یقیناً بہتر انداز میں بتائیں گی۔ اب محرم کی اور غیر محرم کی ایک تقسیم ہے، اس تقسیم کے حوالے سے اب جو زیادہ مسائل ہمارے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں عموم بلوہ، جو ہمارے معاشرتی زندگی کے اندر ان کے اندر اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں پھر شرعی مسائل کے اندر تھوڑی آسانی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اب مثلاً ہم خیر کے 4 بھائی ہیں اور ایک ہی حویلی کے اندر رہتے۔ اب میرے جو بھائی ہیں ان کی جو اہلیہ ہے وہ میرے لیے غیر محرم ہے، میری اہلیہ ان کے لیے غیر محرم ہے۔ اب ایک مسئلہ محرم غیر محرم کا پردے کا یہاں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ فیملی اور خاندان ایک ہے۔ اسی فیملی اور خاندان جو ایک حویلی میں رہتے ہیں، جو ہماری مشرقی روایات کے اندر جو خاص طور پہ بات ہے، اب ان کے لیے پردے کے حوالے سے کیا احکام ہو، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ میرا جب ایک فیملی سے تعلق ہے تو میرے ملازمین بھی ہیں، جس کے اندر ڈرائیور بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے۔ اب ایک دائرہ یہ آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ پردے کے کیا احکام ہونے چاہیے۔ ایک ہے بالکل اجنبی آدمی، جس طرح کہ میری اہلیہ یا کوئی آدمی بازار کی طرف جاتا ہے یا کسی معاملات کے لیے باہر گھر سے نکلتے ہیں، تو اب ان کے لیے اب یہ 3 دائروں کے حوالے سے فقہائے اسلام کے اقوال کو دیکھنا ہوگا۔ یہ جو اب کہتے ہیں نا اختلاف، تو میں سننے والوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں اختلاف کی بجائے اقوال کہنا چاہیے۔ اب جن حضرات نے پردے کے حوالے سے توسع پیدا کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ توسع انہوں نے اس فیملی اور باؤنڈری کے حوالے سے کیا ہے جس کے اندر 4 بھائی بھی رہتے ہیں، ان کی بیگمات بھی رہتے ہیں، انہی کے اندر ان کے بچے بھی رہتے ہیں۔ اب مثلا میرے بچے بھی وہی ہیں اور میرے بھائی کے بچے بھی وہی ہیں، وہ بھی آپس میں غیر محرم ہیں۔ ایک ان کے لیے دائرہ متعین کرنا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں دائرہ متعین پہلے سے کیا تو ہوا ہے میرے خیال ہے شریعت نے، وہی اسی کی وضاحت کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو محترم ڈاکٹر صاحب نے آیت مقدسہ پڑھی الا ما ظہر منہا، یہ ان کے لیے ہے پردے کی کیفیت جو ایک ہی گھر میں ایک ہی حویلی کی صورت میں رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ہے کہ میری بھابھی صاحبہ جو ہے یا جناب میرے بچوں کے لیے دوسرے جو میرے بچے ہیں کزن جو ہے آپس میں، ان کے لیے یہ ہے کہ جب ہماری بچی یا ہماری بھابھی صاحبہ ہمارے سامنے آئیں تو ایک تو ہماری آنکھیں جو ہے جو قرآن کا فرمان ہے، یہی کیفیت خواتین کی ہو، یہی کیفیت مردوں کی ہو۔ پھر یہ ہے کہ جب وہ آئیں تو اس کے اندر یہ ہو کہ ہتھیلیاں اور چہرہ اور پاؤں، اس کے علاوہ با پردہ ہو کے گھر کی حویلی میں رہے، اور یہ محرم اور غیر محرم کی یہ جو اجنبی نہیں، جو ایک ہی فیملی کے افراد ہیں ان کے لیے۔ اب یہ ہے کہ میری محترمہ بیگم صاحبہ گھر سے باہر آتی ہیں کار میں بیٹھنے کے لیے، ان کے لیے بھی اللہ کے قرآن نے فرما دیا کہ جلابیب ہے، تو ان کے لیے ایک جلباب کی کیفیت ہو، جس طرح ہماری محترمہ تشریف لائی۔ اب اس کے جو جلباب کی کیفیت ہے، کیا اس میں چہرے کو ڈھانپا جائے یا نہ ڈھانپا جائے؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو معاشرتی زندگی ہے جس میں آنکھوں کے اندر وہ کیفیت ایمانی نہیں رہی جو ہمارے خیر القرون کے زمانے میں تھی، جو آنکھوں کی کیفیت بلال حبشی کی تھی، جو سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی تھی، آج کی وہ کیفیت نہیں رہی۔ اس صورتحال کے اندر یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے۔ قرآنی آیات اور اس شرافت و غیرت کا جو دائرہ اسلام نے ہمیں بطور عظمت کے عطا فرمایا، ضروری ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو بہرحال اس کا چہرہ جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہی ہوگا، ٹائم آئے گا آپ یہ بھی کہہ دیں گے پھر عورت کو آپ بالکل ہی کمرے میں بند کر دیں، میں بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، جو ایمانی کیفیت ہے وہ اور بگڑ چکی ہے۔ نہیں، میں بتاتا ہوں نا، اب چہرے کا ڈھکا ہوا ہونا یہ بطور فرض نہیں کہہ رہا، یہ بات ذہن میں رکھیں، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، بطور فرض کے نہیں، بطور واجب کے نہیں، بطور سنت کے نہیں، بطور اخلاق اور بطور استحباب کے کہوں گا
کہ آج کے زمانے کے اندر جو معاشرتی معاملات ہیں اس صورتحال میں بہر حال یعنی آپ کا کہنا ہے کہ چہرہ عصر حاضر میں دیکھتے بے لگام ہو ہوئے چکا ہوا ہے، کھلا سانڈ ہو چکا ہوا ہے، اور بالکل ہی اس سے کسی بات کی شرم حیا نہیں رہی، لہٰذا عورت پر جو ہے آپ ایک تھوڑی سی اور پابندی کہہ لیں، نہیں پابندی نہیں ہے، احتیاطاً یہ پابندی نہیں، یہ اس کا ایک ثوابدیدی اختیار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں بندے کا مرد بندے کا بچہ بن جائے نا. میری بات سنیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں اپنی اہلیہ کے ساتھ گیا لندن میں. جی میرے ساتھ اگر شامل گفتگو کر لوں ایک ٹکڑا کہہ دوں تو بات جو کہ خواتین جو ہیں مجھ سے زیادہ محبت رکھتی ہیں اور مجھ سے میرے مسائل پہ زیادہ اعتماد کرتی ہیں، آپ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ جو مجھے آپ فکری طور پہ پرتشدد کر رہے ہیں، اس تشدد کو میں نہیں مانتا. صورتحال یہ ہے کہ اب میری اہلیہ میرے ساتھ تھی. ہم جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ میری اہلیہ میرے کندھے کے ساتھ جڑ کے اور اس کا جسم کب کبھی کتنے کانپ رہا ہے. میں ڈر گیا، میں نے کہا شاید سردی کی وجہ سے. اس بیچاری کی نگاہ پڑی نا ایک ایسے نقشے کے اوپر جو اس کے ذہن کے مطابق شرافت سے اتنی دور تھی کہ اس کے جسم کے اوپر راشے کی کیفیت ہو گئی. تو معنی یہ ہے کہ معاشرتی طور پر ہم ایک مسلم ریاست کے لوگ ہیں. مسلم ریاست کے جب ہم لوگ ہیں، ہمارا ذہن اور ہمارا فکر پاکیزہ ہے. جب پاکیزہ ہے تو چلو یہ بات میں کہہ دیتا ہوں کہ عورت کا یہ ثوابدیدی اختیار ہے کہ اپنی کیفیت کو سامنے رکھ کے جس حد تک پردہ کرے چہرے کا، اس کے لیے شرعی طور پہ جائے. ہما صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ذرا اسی پوائنٹ کو آپ ان تک پہنچائیں. ہم یہ کہتے ہیں، ہم بہت ساری جگہوں پہ یہ کہتے ہیں کہ پردہ اگر کرنا ہے تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اور تقوی صاحب نے بھی کہا کہ مصلحتاً بہتر یہی ہے کہ ہم حجاب چہرے پہ کر لیں. لیکن آپ بھی یہاں پر موجود ہیں. خواتین کے لیے پردے کے کیا احکامات ہیں؟ کیا واقعی چہرہ ڈھانپنا ہی صرف پردہ ہے، یا جو احکامات قرآن پاک میں دیے گئے ہیں عصر حاضر کو دیکھتے ہوئے اگر اسے بھی فالو کیا جائے تو وہ بھی شرعی پردے کے احکامات پر پورا اترتا ہے؟ ہمیں صرف اس وقت دور حاضر کو دیکھتے ہوئے یہی بہتر ہے کہ ہم جو نقاب کر لیں، اپنی آنکھوں کو بھی چھپا لیں؟ اچھا، ایک چیز میں معذرت کے ساتھ، ہمیں ایک چیز مجھے ایسا محسوس ہوا، ہمیں یہ سوالات کرنے سے پہلے جو چیز اسٹیبلش کرنا چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ پردہ ضروری کیوں ہے آخر اتنا. مطلب احکامات تو اس کے بعد آتے، میں چاہوں گا اس پر ہم بعد میں ضرور بحث کریں. یہ بتائیں کہ آخر یہ ضروری اتنا ہے کیوں محترمہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بھائی نے بہت ڈیٹیل گفتگو کی ہے، اور مزید اس میں اضافہ تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چہرے کو ڈھانپنا اخلاقی وجوہات میں شامل کر لیا گیا ہے. آپ لوگ میری تائید کیجئے گا کہ پردہ اگر قرآن میں اتارا گیا ہے تو پردے کی دو طرح کی شقیں اتاری گئی ہیں. ایک خواتین کے لیے پردہ اور ایک مرد کے لیے پردہ. مطلب مرد کو نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ برقع پہنا دیجئے، عبایا پہنا دیجئے. پردے کے احکامات مختلف ہیں. اگر ہم خاتون کے بارے میں دیکھیں تو میرے سے پہلے میرا خیال ہے گفتگو ہو چکی ہوگی، سورہ نساء کی آیات آپ نے ریفائن کی ہوں گی، تو اس میں جو پردہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اپنے جو اوڑھنیاں ہیں ان کو کھول کر اوڑھ لو، اپنے جو ہے وہ چہروں کو تھوڑا سا اوڑھنیوں کو گہرا کر لو. مطلب اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ڈھانپ لو. اور اس میں بیسکلی اگر آپ دیکھیے تو پردہ نام ہے محافظت کا، صحیح، پردہ نام ہے کور کرنے کا، پردہ نام ہے آپ کو سیکیورٹی دینے کا. اور اسلام بیسکلی دین فطرت ہے، مطلب نیچر کے نزدیک ہے اسلام. کوئی بھی ایسا کام جو نیچر کے اگینسٹ ہوتا چلا جائے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب ہم نے یہ لینا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے منیمم اور ایک چیز ہوتی ہے میکسیمم. اگر آپ قرآن دیکھیے تو قرآن میں ہر چیز کی حدود بتا دی گئی ہیں، منیمم بھی بتائی گئی ہیں کہ یہ حد ہے، اس کے قریب مت جانا. اگر اس کو تم کراس کرو گے تو تم کافر یا تم مشرک قرار پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ اب جو بیسک ہے نیچے سے، اگر ہم نیچے سے جو بیسک پردہ ہے، جو لازم ہے، جو واجب ہے، اگر ہم وہ کرتے ہیں تو اسلام کی نظر میں وہ کافی ہے. اگر ہم ایکسیڈ پہ جاتے ہیں تو یہ تقوی کی اعلیٰ منزل ہے. اب پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ واجب پردہ ہے کیا، مطلب ڈیفینیشنز کیا ہیں پردے کی. آیا کہ میں وہ فلی کورڈ جس کو کہتے ہیں وہ شٹل کاک والا برقع، اگر میں وہ پہن لیتی ہوں تو کیا یہ پردہ جو ہے میرے لیے دنیا کے اور دین کے امور کو کام کرنے کے لحاظ سے آسان ہے یا مشکل؟ اگر اس پردے سے میرے امور جو ہیں وہ متاثر نہیں ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی میں اس کو کروں گی، نہیں کر لوں گی. مطلب میں یہ کمفرٹیبل واجب کی بات نہیں کری، لیکن اب میں منیمم سے سٹارٹ کروں کہ میری چوائس ہے، میں چاہتی ہوں ایسا کر سکتی. میری ایک بیٹی ہے، میری بچیاں ہیں یونیورسٹی جا رہی ہیں، میری بچیاں کالجز جا رہی ہیں. اب وہ کالج یونیورسٹی جا رہی ہیں اور اس ماحول میں، جس ماحول میں آج آپ کی بیٹی، میری بیٹی کالج جائے گی، تو اس ماحول میں اگر وہ اسلام کو کیری کر کے کالج جا رہی ہے تو اس کا وہ جانا ہی جہاد ہے.
मतलब जिससे उसके किरदार से, उसकी गुफ्तगू से, उसके पैरहन से, उसके लिबास से लगे कि वो जनाब फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चाहने वाली है, जनाब आयशा की चाहने वाली है, जब उसके किरदार से लगे। अब बात ये कि मैं बेटी पे मुसल्लत कर दूं कि नहीं बेटा यूनिवर्सिटी भी जाना है और तुमने मुसलसल एक वो निंजा कट हिजाब करके जाना है, तो उसका जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली हमने अपनी आवाम, अपने सुनने वालों को कंफर्ट देना है इस्लाम के दायरे में रहते हुए। तो अब मैं गुफ्तगू, अगर यहाँ पे आप मुझसे कहिए कि हिजाब क्या है, तो जो इस्लाम की हदूद हैं फ़िक़ा, ये सारे मेरे साथ जो हैं फ़िक़ा के माहिर बैठे हैं, और मैं चाहूँगी कि ये अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरी तस्हीह करें, क्योंकि मैं साहिबा जिसके बाद जो आपने नुक्ता उठाया कि ख़वातीन का पर्दा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ मर्दों के लिए भी पर्दे के अहकामात हैं, और वो पर्दा कोई अबाया पहन लेना या ऐसा नहीं, शरन पर्दा उनकी आंखों में और नज़रों में भी है। इस पर भी बात करेंगे, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, पहले उनकी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन गुफ्तगू कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, अजमल बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा अपने ये उलमा कराम हजरात बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी आपकी गुफ्तगू चल रही है। मेरा सवाल ये है कि पर्दे के अहकामात तो सिर्फ औरतों के लिए ही हमें क्यों नजर आ रहे हैं, जी, जबकि मर्द हजरात, हम लोग जब हमारी कोई ऐसी बहन या बच्ची या बेटी या माँ गुजर रही होती है तो हम भी उनको बड़े गौर से देखते हैं, तो हमारे लिए उसके लिए क्या है? बिल्कुल, हमारी बहनें बल्कि इसी पे गुफ्तगू क्या है? ठीक, बहुत शुक्रिया लाहौर से। जी जी, आपका नुक्ता बहुत वैलिड है, और हमारी उमा बहन जो है वो इसी पर बात कर रही थी। एक और कॉलर है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल शायद ड्रॉप हो गई। चाहूँगा अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा इख्तिसार के साथ, ताकि मैं बस मुख्तसर बिल्कुल करना चाहूँगी कि वाजिब को अगर लिया जाए कि कितना हिजाब मिनिमम है, कहाँ से हम स्टार्ट करें कि इस्लाम के दायरे में रहें, क्योंकि हमने आवाम को और सुनने वालों को कंफर्ट देना है। ठीक है, अच्छा मैं एक और नुक्ते पे, अब जरा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल नुक्ता है, जो कि ये देखें, ये वो बातें हैं जो सब इस पे इत्तफाक है। अच्छा, अब मैं आऊँगा रोजमर्रा की जिंदगी में, क्योंकि जब हमारा उठना बैठना, देखिए किबला, ये हम जो बातें कर रहे हैं ये आइडियलिस्टिक बातें हैं, ये सब वो बातें हैं जो कि किसी भी आइडियल इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। एक ज़माने में थी, अब नहीं है, अफसोस हमें इस बात का। अच्छा, अब जब हम लोगों में बैठते हैं, सो कॉल्ड लिबरल्स में बैठते हैं, जो थोड़े से मॉडरेट लोग हैं मुस्लिम्स, देखिए जी वो दलील क्या है? देखिए जी, पर्दा तो आंख का होता है ना, पर्दा तो शर्म का होता है ना। देखिए, अगर मैं ऐसे फर्ज करें, कोई खातून ऐसे हैं वो कहती हैं अक्सर कि मैं अगर इस लिबास में फिर रही हूँ जिसमें वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रखा हुआ जो इस्लाम ने कहा है, तो फिर आप हया कर जाएं। ये एक बहुत ज़्यादा दलील आजकल दी जाती है, ठीक है। यानी कि अब मैं ये समझता हूँ कि आपने एक जगह पे मिठाई और गुड़ रख दी है और आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मक्खी खुद जो है वो उससे दूर रहे, मैं उसके ऊपर चादर नहीं चढ़ाऊंगा, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप जरा इस दलील पे कुछ फरमाइएगा कि आजकल ये चीज़ बहुत सर्कुलेट कर रही है हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, ये तो दलील जवाब आपने खुद ही दे दिया। आप गुड़ भी रख दिए और मक्खियों को रोकने की कोशिश भी करें, ये तो कैसे होगा? ये पॉसिबल नहीं है। ये औरतों का मर्दों पर शदीद तरीन तशद्दुद है। औरतों का मर्दों पर कि मर्दों का ये औरतों की तरफ से मर्दों पर शदीद तरीन तशद्दुद है। एक तो मुख्तसर लिबास पहने और ऊपर से उम्मीदें लगाएं। लेकिन बात सुने, मर्दों इंसान ज़ईफ़ा, इंसान तो पैदा ही कमजोर है। नहीं डॉक्टर साहब, अगर बात ये है तो फिर मर्दों की आंखों की जो हया की बात है, ठीक है, वो बाप हमारी तो बापर्दा खवातीन को भी मर्द इस तरह से देखते हैं, मर्द उस तरह से देखते हैं कि अगर वो बस स्टॉप पर खड़ी है और बच्ची स्कूल जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, तो हम उसको इस तरह से स्कैन करते हैं कि जो है उसका वो बच्ची, वो बंदी पर्दे में भी शर्मा जाए कि मुझे किस तरीके से देख रहे हैं। देखें, बात जो तो फिर उस पे आप क्या कहेंगे? जो स्पेसिफिक नुक्ते पे बात हो रही है ना, उस पे बात करने दें। बात यहाँ ये हो रही कि एक औरत मुख्तसर लिबास पहनती है, उसको उम्मीद लगाने का कोई हक नहीं है। हाँ, मर्द पर अल्लाह ताला की तरफ से जिम्मेदारियां जरूर आयद होती हैं कि वो अपनी निगाह को, अपने दिल को काबू में रखे, लेकिन एक औरत मुख्तसर लिबास में सामने आती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कहते हैं, हदीस के मुताबिक माइलातिन मुमीलात, लिबास में भी होंगी फिर भी बेलिबास होंगी, माइल करेंगी अपनी अदाओं से और ख़ुद भी माइल होती चली जाएंगी। और ऐसी सूरत हाल में वो कोई उम्मीद लगाएं पर्दे की, ये उनका उम्मीद लगाना गलत है। अब वो बात आती है, अली भाई आपने कहा था पर्दा आँख का होता है, तो ऐसी दलील देने वालों क्या ये बर्दाश्त करेंगे कि उनकी माँ बिल्कुल बरहना हालत में सामने आ जाए? कोई भी नहीं करेगा। तो फिर कहें पर्दा आँख का होता है?
हाँ, फिर लोगों की आंखों को लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बता दूं, बेगैरती इस हद तक जा चुकी है खवातीन से माजरत के साथ, बेगैरती बेहमियती और दयूसी इस हद तक जा चुकी है कि लोग यहाँ भी खड़े हो जाएंगे, ठीक है कोई नंगी खड़ी हो जाए हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपके मीडिया पे एक खातून ने कहा है 2 अडल्ट अपनी मर्जी से होमोसेक्सुअल गेम में मसरूफ़ हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहाँ लिखा है आपके कानून में। और उसके साथ मुकाबला हमारे 2 दानिश्वर कर रहे हैं, हमारी मीडिया की पर्सनालिटी है उन्होंने, और ये चीज तो खैर बहुत ज्यादा एडवोकेट हो रही कह रहा हूं है ना। हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, बहन बड़ी माजरत के साथ, आप भी बहन यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल मैं यही इस चाह चीज रही को थी, सर इतना एडवोकेट, और यकीन कीजिए मैं आज सोशल मीडिया तो छोड़े, मैं आज मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये बात करने जा रहा हूँ ऑन एयर, कि मैंने अफसोस का मकाम ये है, एंड इट्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डिस्गस्ट फॉर मी, कि इसमें हमारे मुस्लिम राइटर्स खुद अल्लाह नाउज़ बिल्लाह कुछ ऐसे नाम निहाद मुस्लिम उलमा जो है वो इस चीज़ को एडवोकेट कर रहे हैं कि जो गेइज़म है, जो होमोसेक्सुअलिटी है, जो हम जिन्स परस्ती है, उसकी कोई ना कोई तावील, अल्लाह माफ़ करे, अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में वो तावीलें घड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सो कॉल्ड लिबरल्स ये वही हैं जो कहते हैं कि औरत जितने मर्जी कम कपड़े कर ले, मर्द जो है वो जितना मर्जी हो जाए, जिस तरह से हमें वो आपकी बात देखिए, आज मगरिब की औरत को देख लें, सर्दियों में भी मुख्तसर लिबास में होती है, और उनका मर्द गर्मियों में भी बिल्कुल 3 पीस सूट में ढका हुआ होता है। औरत को आजादी के नाम पे कभी साहब कसूर तो मर्द का भी फिर इसमें है ना। नहीं, मैं फिर वही बात कहूँगा, देखिए मर्द सरबराह होता है अपने घर का, कुरान उसके घर में इतना कुछ हो रहा है, फिर तो कसूर तो उसका भी है। मोहतरमा ने बात की, मुफ्ती साहब ने बात की, बहुत उम्दा बात। कुरान हकीम से पूछ लेते हैं। कुरान हकीम तो पहले अहले ईमान मर्दों को कह रहा है कि कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, इनकी बात की तायीद हो गई कि पर्दे का हुक्म जिस तरह ख़वातीन के लिए है, उसी तरह मर्दों के लिए भी ये हुक्म है कि उसकी आंखों के अंदर ये कैफियत होनी चाहिए कि वो अपने पर्दे का और अपने तकद्दुस का और अपने हुर्मत का एहतराम करें। अब कुरान हकीम की तरफ आते हैं, जहाँ बद अखलाकी और बद किरदारी की बात हुई, मैं आयत नहीं पढ़ता, वहाँ ख़वातीन का जिक्र पहले हुआ। फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिल के जो अल्लाह ने हुक्म फरमाया, तो बद अखलाकी और बद किरदारी के हवाले से मोहतरमा का जिक्र पहले हुआ, मोहतरम का बाद में हुआ। जब चोर की बात आई तो अस्सारे को वस्सारे को तो फ़क्त हुआ दिया हुआ, वहाँ मर्द का तज़किरा पहले इनकी वजह से होती है। मैं हमारे एक बुजुर्ग थे, बड़ी उम्दा बात फरमाते थे, वो फरमाते थे कि ये मस्तूरात नहीं है, ये मकशूफात है। इनको सात्र में कहना भी गुनाह है, सात्र है ही नहीं। बात ये है कि जब इनका लिबास ऐसा है कि जो हर चीज को वाज़े कर रहा है, तो फिर ये मस्तूरात कहाँ रही? आजकल वैसे ऐसे अबाया भी आ ऐसे चुके लिबास तो वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, कथा कलामी माँ, एक बात बता दूं, इंसान जो बिल्कुल बेलिबास हो जाए ना, वो बेढंगा होता है। मुख्तसर लिबास बेलिबास होने से ज्यादा खतरनाक है। इस पर लिबास कैसा हो, इस्लाम औरतों के लिबास के बारे में क्या हुक्म देता है और मर्दों के लिए लिबास कैसा हो, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले हमारे पास कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से गुफ्तगू कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, मैडम मेरा नाम हसन है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी हसन साहब, माशाल्लाह बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ख़वातीन का जाहिर सी बात है एक्सप्लेन कर दिया गया है कि जिम्मेदारी आयद होती है। नो डाउट आजकल हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पे बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, लेकिन मर्दों के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो हमारी अपनी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपनी नज़रों का खुद ख्याल रखें। ज़ाहिरी नहीं, अपनी बातनी तक नज़र को हमें जो है ना बचा के रखना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब दे होंगे। ठीक है, हम अपनी महरम ख़वातीन हो गई या और ना महरम जितनी भी होती है उनको हम गाइड कर सकते हैं, मतलब अमल करना ना करना उनके उसमें आता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हमें उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम आंसरेबल है इन फ्रंट ऑफ। आप कहने का मकसद ये है कि गाइड करने का मकसद ये है कि अगर कोई खातून बेपर्दा है तो आप उसे अप्रोच करें और उसे तलकीन करें ये कि आप पर्दा कर लें, ये मैं अखज़ कर सका हूं। मतलब आप उन्हें एग्जैक्टली गाइड कर सकते हैं, जिस जो आप बात कर रहे हैं आप उन्हें बता सकते हैं कि जी देखिए ये जिस तरह भी जो हैं हुमा साहिबा जिस तरह बता रही थी अभी कि वो जो हिजाब का डिफाइन किया गया है कुरान मजीद में, आप मतलब एक तरीके से उनको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं मेरे भाई कि जी ये चीज इस तरह से बड़ी आइडियलिस्टिक अच्छी बात की आपने। नहीं हो रहा जी, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये कभी ट्राई करके देखिएगा जरूर। मेरे समझ नहीं आ रही कि किस तरह किया जाएगा। अगर खातून की बात पर्दा है मैं उसके पास जाऊं और उसे ये कहूं हुजूर ये देखे ना, आप एक और चीज आप नहीं कह सकते हैं। अच्छा, गैर मर्द तो दूर की बात है, अब तो अपने मर्द नहीं कह सकते कि बीबी अब बाहर जा रही हो तो पर्दा कर लो, या ये मजीद भी बात करेंगे। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले उनकी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, कॉलर नहीं है हमारे साथ, ड्रॉप हो गई, ठीक है। मैं सिर्फ आपकी बात कर रही थी कि एक कॉल है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी मर्द की गैरत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो उसके घर से निकलने वाली औरतों के लिबास को देखिए। अल्लाह अकबर, मतलब कमाल इस की बात। एक जुमले में आप मुझे ये बताइए कि जैसे अब किसी जिम्मेदारी किस पे आयद हो रही है। मेरी बेटी बाहर निकल रही है और बाबा जो हैं वो खुद सुबह कॉलेज छोड़ने जा रहे हैं बेटी को, और जो जिस हालात में छोड़ने जा रहे हैं अगर उनको नजर नहीं आ रहा तो बात यही है ना कि ये मकाफाते अमल है। आज मैं खुद सजा के किसी के लिए भेज रहा हूँ तो कल को फिर यही नजरें उठेंगी ना लोगों की तरफ। बात कर दूं मैं, बिल्कुल करें आप, ये मौजूद बहुत सख्त है। उलमा सलाम यहाँ पे मौजूद देखने वाले भी देखिए, अगर औरत, मेरी तमाम बहनों से दस्तबदस्ता माफी के साथ है कि हम दीन और शरीयत पे रहकर बात कर रहे हैं। मैं कोई बात शरीयत से या दीन से भाई इतना ना डरा करें यार, आप शादीशुदा हो, डरना पड़ता है आपको नहीं? मैं भी शादीशुदा। अच्छा हुजूर देखिए, खवातीन जब कम लिबास पहनती हैं, बनती संवरती हैं, मैं शौहर के अलावा बात कर रहा हूँ, जी जी, क्या दरख्त को दिखाने के लिए? मैं यही बात मेरे जहन में सड़क को थी। दिखाने के लिए? मेरी बात सुने। अच्छा, एक मैं मतलब मुकदमा अपना एस्टैब्लिश करूँ, बाद में आप बात कीजिएगा इस पे। अगर कोई मेरी बहन ये कहे कि देखे हम मर्द अपनी निगाह को क्यों नहीं नीचे रखता, तो मेरी बहन आप बनी सवरी किसके लिए? हाँ सही, मर्द निकाह को नीचे रखे, अच्छी बात है, बिल्कुल रखे। आपने सड़क को तो नहीं दिखाना, आपने बिल्डिंग को तो नहीं दिखाना कि आप कैसी लग रही है, ना आपने दरख्तों को दिखाना है, ना आपने पत्तों को दिखाना है आप कैसी लग रही है। जी रूह जो आपके ऑपोजिट सेक्स है वो तो मर्द ही है, तो फिर आप जब आप तैयार उसके लिए हो रही हैं तो फिर एक्सपेक्ट कैसे कर सकती हैं कि वो निगाह नीचे रखे? इस वक्त ये सिचुएशन हो चुकी है कि जब मियाँ अपनी बीवी को नए कपड़ों में तैयार देखता है तो पहला सवाल कहता है खैरियत है, कहाँ की तैयारी है? सही, हालांकि बीवी को तो मियाँ के लिए तैयार होना, अब इसी वहाँ वो तैयार नहीं फिर होती। ये अलग टॉपिक कॉन्सेप्ट चला हमने जाएगा। चेंज कर दिया ना, डिस्कस कि बाहर जाएंगे मैं तो बात तैयार करूंगी, ये होंगे। अलग टॉपिक चला जाएगा कि नॉर्मली हमारे घर में मैं खवातीन बाहैसियत खातून खवातीन की ये जो है इसको खामी कहूंगी कि सजना सवरना औरत का हक है। बेशक, और हबीबे किब्रिया ने कहा है कि अगर औरत सजती है और संवरती है और संवरने के बाद अपने थके हुए शौहर का इस्तकबाल करती है तो उसकी एक मुस्कुराहट पे खुदा जन्नत वाजिब कर देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब ये अल्लाह ताला ने सजने संवरने को इतनी अहमियत दी है। और अगर आप कुरान पढ़िए तो कुरान में जब ताला ने सजी सवरी हुई हूर, कभी नहीं कहा कि उजड़ी हुई हूर, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूर, मतलब इस तरह का अल्लाह ताला ने बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस तरह के ऐसे जैसे छुपाए हुए मोती होते हैं, मतलब अल्लाह ताला ने इस तरह डिफाइन किया है। अब यहाँ पे मैं खवातीन से कहूंगी कि जब हस्बैंड घर आता है तो हमारी हालत इस तरह की हुई होती है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी शक्ल से इतनी थकावट टपके कि उसको पता चले कि मेरी बीवी सुबह से हफी कितना काम किया मैंने। हाँ, मतलब ये भी एक माशरे में आजकल मतलब ये नफसियाती अफेक्ट अगर देना होता ये है। बातें हम करते हैं ना देखिए तो मैं हम मुतशद्दिद मर्द होते हैं, अच्छी हुमा आप बहन घर जाने की के वजह से डिफाइन कर रही हैं, इसलिए बहुत अच्छा आपको लग रहा घर है। जाने देखिए का मैं हिसाब। सही जो मैंने कहा ना बहैसियत औरत मैं बात कर रही हूँ कि हम औरतों में भी कुछ थोड़ी सी डिप्लोमेसी है। अब मैं ऐसी शक्ल बना के बैठी हूँ कि मेरा शौहर घर आया तो वो आकर मुझे देखा तो उसने कहा मतलब यूँ, अब वो बेचारा बाहर देखेगा तो उसमें फिर मैं ही कहूंगी घर आते हो तो तुम्हारी नजरें नहीं ठहरती, बाहर जाते हो तो तुम घूर घूर के देखते हो। अब आप देखे तो उसे कि बाहर वाली तैयार कितनी है। अब मैं तैयार इसलिए नहीं होती ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं सारा दिन बहुत थकी हुई मैंने हूं। बहुत काम अभी किया। शौहर बाहर जाने का कहे चलो, बाहर जाने का नाम आया नहीं और मेरे कपड़े भी बदले जाएंगे और मैं लिपस्टिक भी लगा के खड़ी हो जाऊंगी। वो किस लिए तो अब बाहर जाने के लिए मैं तैयार किस लिए हो रही हूँ? पर यहाँ से हमें पता चलेगा ना कि पर्दे की लिमिटेशंस क्या है। हार सिंगार का वारिस आपका शौहर है और जो बैचलर लड़कियां हैं वो इनर सेटिस्फेक्शन के लिए करती हैं। मतलब सजना सवरना औरत का हक है। अब अगर मैं कह दूं कि शौहर है वो कहे हमारा तो शौहर भी है, ये उसकी इंस्टिंक्ट भी है, उसकी कह ले नेचर भी है सजना सवरना, औरत के लिए रखा है अल्लाह ताला ने, हक नजाकत का हिस्सा है। अच्छा एक और चीज मेरा सवाल यहाँ पे मैं बहुत देर से करना चाह रही हूँ, उमर साहब से करूंगी, उसके बाद बिल्कुल नकीब साहब जवाब देंगे क्योंकि उन्होंने बात कही, मुफ्ती साहब से पूछेंगे। उमर साहब ये भी बताइएगा कि हम बहुत सारी बातें कहते हैं, सजने संवरने की बात आई आपने की, पर्दे की बात आई, हम कहते हैं कि अगर आपके चेहरे पे कुछ ना लगा हुआ हो, आपने कोई मेकअप नहीं किया, काजल नहीं लगाया, आप हिजाब में हैं तो ये शरई पर्दा है। सजने संवरने पे क्या ज्वेलरी अगर हम पहने हाथों के अंदर, या जो है बहुत सारे लोग नाक में भी बाली पहनते हैं और नोज पिन जिसे हम कहते हैं वो भी पहनते हैं, अगर वो पहना है तो वो भी पर्दे में शुमार नहीं होगा? जेवर जो हमने इस्तेमाल किया है वो भी सजने संवरने में शामिल हो जाएगा?
پھر وہ بھی پردے کے تحفظ کو پامال کرے گا. دیکھیں اسلام اتنا کمپلیٹ مذہب ہے, آپ کی بات بہت پیاری ہے کہ اس میں زیورات کی کیٹیگری بھی ڈیفائن کی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ پردے کا حکم جب آیا تھا تو یہ پردے کا حکم ایک یہودی عورت جو چھن چھن کرتی ہوئی پیروں میں پازیب پہن کے جا رہی تھی, تو ایک مسلمان لڑکا اس کی آواز سے اتنا اٹریکٹ ہوا کہ اس نے مڑ کے دیکھنا شروع کیا, اور جب وہ مڑ کے دیکھتا گیا اور اس کے سامنے کوئی بعض ہڈی کہتے ہیں, بعض کوئی لکڑی کہتے ہیں, وہ لکڑی اس کے یہاں لگ گئی کہ وہ اتنا محو ہو گیا. تو وہ حبیب کبریا کے پہلے کا لبرل ماحول دیکھیں کہ وہ حبیب کبریا کے پاس جا کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے یہ میرے چوٹ اس وجہ سے لگی کہ میں اس خاتون کو دیکھ رہا تھا. تو رسول رمضان میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. عورت کا باپردہ ہونا کتنا ضروری ہے, اس پر بات چیت ہو رہی ہے. پردے کی اقسام کیا ہیں, پردہ کس کس طریقے سے ہوتا ہے. ہما صاحبہ جس طرح سے آپ سے جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, اس کے بعد اقوی صاحب کے پاس بھی آئیں گے, تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ جو سجنا اور سورنا ہے وہ تو خواتین کا حق ہے. ہم نے جولری کی بات کی, کس طرح کی جولری پہنی جا سکتی ہے کہ اس پہ پردہ ہوتا ہے. تو دوسری جانب ایک سوال, بڑا عام سوال یہ ہے کہ بہت ساری خواتین ہماری یہاں آئی بروز بنواتی ہیں, تو کیا یہ بنوانا جائز ہے؟ اور پھر اگر اس کے اوپر اسکارف لے لیا جائے تو پردہ ہوتا ہے اس میں ان آئی بروز میں یا نہیں؟ جیسے اپر لپس بھی بنواتے ہیں. ابھی ہم وہی بات کر رہے تھے کہ معاشرتی فیمیلرٹی بھی ایک چیز ہے کہ جو معاشرے میں عام چیز ہے. ابھی آپ نے ایگزامپل کہنی تھی نوز پن. جی نوز پن ہمارے انڈو پاکستان میں بہت عام ہے, کامن ہے. اگر میں پہن کے بازار چلی جاؤں گی تو مجھے کوئی گھور کے نہیں دیکھے گا, اس کے لیے کوئی ان نون چیز نہیں ہے. اسی طرح آئی بروز بنوانا جو ہے وہ بھی ایک کامن چیز ہے, ہر عورت نے بنوائی ہوئی. اگر کوئی ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ یہ چیز رائج نہیں ہے, وہاں آپ یہ کام کریں, وہاں یہ پردے کے زمرے میں آئے گا. لیکن ایک چیز جو معاشرے میں کامن ہے وہ چیز آپ اپنے معاشرے میں کر سکتے ہیں. اور جو ایکسٹرا ہیئر گروئنگ ہے, آج کل تو ہر بچی کا مسئلہ ایکسٹرا ہیئر گروئنگ ہے. جیسے ابھی ہم آپ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہارمونل چینجز جیسے مردوں میں آتی ہیں, بالکل. تو ہارمونل پرابلمز, اب یہ برائلر جو چکن ہے اس کا سب سے زیادہ افیکٹ خواتین پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان میں ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں, جس سے ان کے ایکسٹرا ہیئر گرو کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ بروز کی سائڈز پہ ہوں, چاہے وہ اپر لپس ہوں, چاہے وہ انڈر چین ہو. انڈر چین بھی اگر ہیں تو انڈر چین کو بھی آپ اگر ریموو نہیں کریں گے تو آپ مردوں سے مشابہ ہو جائیں گے. صحیح. تو یہ جو ہیئر ریموو یعنی ان چیزوں سے پردہ متاثر نہیں ہوتا, پردہ متاثر نہیں ہوتا. اس کو بہت اگر, لیکن اگر آپ وہی بروز بہت پرومیننٹ کر لیتے ہیں, ایک ایکسٹرا آرڈنری سٹائل میں بنوا لیتے ہیں, پھر آپ کا پردہ اس سے. اچھا, ہم چونکہ ناظرین ہمارا ٹاپک پردے کا ہے, اس پہ کلیئرٹی ہو جائے آئی بروز کے اندر کہ عمومی حالات میں آئی بروز بالکل اس کو بنانا منع ہے. لیکن جیسے کہ بہن نے بات کی, مردوں کے مشابہ ہو جائے اور بندہ جنگلی لگنے لگے, آنکھوں پہ آنے لگے, تو پھر اس کو ہلکا پھلکا سیٹ کرنا ضروری. لیکن اس کے بہانے سے بالکل یہ خواتین پہ چھوڑ دیتے ہیں اتنا. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اگلی چیز پہ آتا ہوں, بلکہ میں کبھی صاحب کو چاہوں گا اس پہ پہلے انگیج کروں. حضور, پردے کے میرے خیال میں آپ سوال کرنے کی بجائے اب تک جو گفتگو ہے ماشاءاللہ انہوں نے بھی جزیات کو لیا, بالکل صحیح لیا, محترمہ نے بھی لیا. ٹھیک ہے, میری جو کہ گفتگو نہایت حکیمانہ ہوتی ہے, میں صرف قوانین کو لیتا ہوں. کوئی شک نہیں. بات یہ ہے کہ عورت کو زینت کی اجازت ہے, اس کے اندر دوسری رائے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب اس زینت کا اظہار جو ہے وہ کس کے لیے ہے, اصل نقطہ یہ دیکھنا ہے. جی, اگر خاوند یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی زینت کے حوالے سے یہ انداز بھی اختیار کرے, یہ انداز بھی اختیار کرے, یہ انداز بھی اختیار کرے, جیسے محترمہ نے کہا, تو اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ اپنی زینت کر رہی ہے اور اس کا اظہار کر رہی ہے اپنے محرم یعنی اپنے خاوند کے لیے, اور جب خاوند کے لیے کر رہی ہے تو احادیث میں جو کچھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو زینت عورت کرتی ہے خاوند کے لیے تو اس کی طرف سے یہ ثواب, یہ اجر, یہ رحمت اور یہ. لیکن اگر وہ غیر شرعی ہو پھر ایک خاص شیلٹی بتا دوں. ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں مرد خود یہ کہہ رہا ہوتا ہے, اور یقین کیجئے میں اپنے ارد گرد آپ کو بتا سکتا ہوں ایسی بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے, اور اگر ہوئے ہیں تو اس شرط پر ہوئے ہیں کہ آپ کو اپنا حجاب ترک کرنا پڑے گا, کیونکہ مجھے حجاب پسند نہیں ہے, میں اپنے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, آپ کو اٹھنا بیٹھنا یہ ہے, اور یہ بڑی کامن چیز ہے. بالکل ایسا ہی ہے, آپ ایسے ایگری کریں گے. ایسے شوہر کے لیے کیا حکم ہے, اور پھر ایسی بیوی, کیونکہ دیکھیں بیوی کے لیے اطاعت بھی لازم ہے اپنے شوہر کی, تو کیا اس معاملے میں وہ خاتون اطاعت کرے اپنی شادی بچانے کے لیے؟ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ چھوٹی بڑی بات, شادی بچانے کے لیے. جو بات آپ فرما رہے ہیں, پھر میں کہوں گا کہ ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے, سنت بھی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, نبی رحمت کا واضح فرمان مبارک ہے کہ خالق کی جہاں معصیت آئے مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں, خواہ اس میں والد ہو. آپ تو خاوند کی بات کر رہے ہیں, اور میاں بیوی کے معاملات تو برابری کی بنیاد پہ ہے, جس کو جناب محترم ڈاکٹر صاحب نہیں مانیں گے. لیکن باپ تو محترم ہے نا, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ان کے لیے تو مقام ادب ہے. لیکن اگر باپ بھی ایسی بات کرتا ہے بیٹی کے لیے کہ ایک طرف خالق کا فرمان ہے, دوسری طرف باپ کی بات ہو رہی ہے,
अल्लाह का नबी रहमत ने फरमाया बतौर कानून और ज़ाब्ते के ला ताअ, तो किबला औरत के ऊपर कोई ताक़त नहीं ऐसी है। बच्चियों के घर बैठी रह जाती हैं। बहुत सारी जगहों पे मैं तलाक आपको एक बात बताऊं हजरत, एक बात बताऊं, मैं एक बात बता दूं, एक सोशल इम्पैक्ट इसका है। बहन आप नहीं मैं आपको एक बात बता दूं बतौर खुशखबरी के, मैं एक बात कहता हूँ बतौर खुशखबरी के, खुदा की कसम मेरे अपने लाहौर गोजरावाला और इस इलाके के जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब आपके जनूबी पंजाब में अभी तक ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जिनके यहाँ शर्म, गैरत, हया, पर्दे के अंदर रहना, ये सारे सिफात मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी अगर वहाँ मुनासिब रिश्ता हो तो ज़्यादा बेहतर है। औरत के लिए ये हुस्न है, उसका बापर्दा होना, उनके अंदर ये सिफात होना। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बेवकूफ़ बाप ये कह रहा है या खुदा न खास्ता खामद अपनी बीवी को ये कह रहा है कि यूँ कर लो, माना ये है कि वो ये हुस्न का इजहार अपने लिए नहीं कर रहा, शायद अपने दोस्तों के लिए या दूसरों के लिए। जो चीज़ इंसानी गैरत के खिलाफ है तो उसको मैं कैसे कह सकता हूँ कि उसकी इस्लाम इजाज़त लेकिन बात जो अली ने की वो यही थी ना कि हमारी हार्श रियलिटी है, हमारा माइंडसेट चेंज हो गया। मर्द जितना भी बुरा हो जी पीछे मुड़ के जब वो अपनी बीवी देखता है तो ऐसी देखता है जिस पर वो आंख बंद करके एतबार करता है। बेशक बेशक। अगर कोई मर्द जिसकी फितरत मसख हुई है और वो चाहता है कि मेरी बीवी बेपर्दा होकर मेरे दोस्तों में आए, वो कुरान के अल्फाज के मुताबिक खबीस है, क्योंकि अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द हैं और खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें हैं। बेशक। फिर ऐसी शर्त के ऊपर किसी बाहया औरत को उसके साथ रिश्ता तय नहीं करना चाहिए। आप क्या कहते हैं, गलत उम्मीद बांध के रिश्ते की उम्मीद में बैठे हैं। आप अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, या आप अल्लाह के साथ जुड़ जाए, अल्लाह उससे बेहतर रिश्ता लाके दे देंगे। तो ये मुआशरे की ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी दयूसी आ रही है और इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है, जो आपका जो दज्जाली मीडिया है, जो वहाँ का गन यहाँ फेंक रहा है। और बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, दज्जाल का आखिरी हमला इस उम्मत के औरतों और बच्चों पर बेहयाई होगी। बस अल्लाह ताला से दुआ गो है कि बिल्कुल जिस तरह से हमारा माहौल है और जिस तरह से हमारे यहाँ आज बेपर्दगी फैलती जा रही है, हम सबको सही पर्दा करने की और सही पर्दे के अहकामात की, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतों हों, करने की तलकीन। उसके बाद हम आपकी जाने बारे इमरान साहब आपसे सिर्फ एक जुमला में ये कह दूं कि अभी आपने जो बात की शौहर के कहने पे कि हिजाब ना करे, मुझे सिर्फ एक बात है कि पर्दा औरत के लिए वाजिब है और वाजिब अगर शौहर वाजिबात को मना करेगा तो उसकी अताअत शौहर के जो है वो औरत पे वाजिब नहीं है। अगर वो कहे नमाज ना पढ़ो तो क्या औरत नमाज छोड़ दे, अगर कलमा कहो तो कलमा छोड़ दे, तो इतनी आसानी से मैं हिजाब कैसे छोड़ दूं? नफली चीजें मर्द के कहने पर औरत छोड़ दे, बिल्कुल नफली छोड़ सकती है, नफली रोजा नहीं रख सकती अगर शौहर इजाजत ना दे। नहीं बिल्कुल सही कह नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक, बड़ी मेहरबानी। इमरान हसन साहब, हमारे प्यारे भाई, बहुत माजरत आपको इतना इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अच्छा इंतजार मुझे करना पड़ा हमें, क्योंकि हमें बड़ा शौक से आपकी कलाम आपका सुनते हैं, तो हुजूर मुंतज़िर रहते हैं हम। आजकल मदीना पाक काफिले जा रहे हैं जी, तो उस हवाले से एक कलाम मैं पेश कर रहा हूँ। तब ये है कि जहाँ का नाम तो फिर जुबां पे दुरूद सलाम आ जाए। मदीने खुदाया पयाम आ जाए कि हमारे पास हमारा गुलाम आ जाए। मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे, मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे। जब मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे तो एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, हम भी मदीने जाएंगे। अली भाई जब मदीने जाएंगे तो सब्ज़ गुंबद पर नजर जब जाएगी, सब्ज़ गुंबद पर नजर जब जाएगी तो काम सब
बिगड़े हुए बन जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। भेजिए तोहफे दुरूदों के उन्हें, भेजिए तोहफे दुरूदों के उन्हें, ख्वाब में जलवा दिखाने आएंगे, ख्वाब में जलवा दिखाने आएंगे। एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। और साथी कौसर करम फरमाएंगे, जब साथी कौसर करम फरमाएंगे, तो हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे, हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे। शब्बरो शबीर के नाना है वो, शब्बरो शबीर के नाना है वो, बस अपने नाना से हमें मिलवाएंगे, अपने नाना से हमें मिलवाएंगे। एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। हर मुसलमान उम्मती के दिल की तमन्ना कि सो रहा हूं आज मैं ये सोच कर, अरे सो रहा हूं आज मैं ये सोच कर कि ख्वाब में जलवा दिखाने आएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। जब नूर रमज़ान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। गुफ्तगू तो जारी है, साथ साथ अफ्तार की तैयारी भी करनी है, तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ बिलाल। ज़रा उनकी तरफ चलते हैं, देखते हैं आज वो क्या बना रहे हैं हमारे लिए। This segment is brought to you by अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, अली और रिमशा कैसे हैं आप लोगों का रमज़ान कैसे जा रहा है। आज तलो के किचन से जो मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन पेने पास्ता विद वेजिटेबल, और तलोई में बनाएंगे जो आप ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं लहसुन पेस्ट है, फाइन चॉप ऑनियन, चिकन, और साथ में वेजिटेबल है ट्रायंगल, और टमाटो, कैरेट, वाइट पेपर, साल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, तलो ऑयल, ब्लैक ओलिव, ग्रीन ओलिव, वाइट सॉस। वाइट सॉस का मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ इसका जो तरीक़ाकार है। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने तलो ऑयल डालना है, खाने का जायका बहुत अच्छा होता है इससे। इसमें थोड़ा सा हम लहसुन और प्याज ये हल्का सा सोते करेंगे। तलो ऑयल बिल्कुल बू से पाक है, इसमें जो चीज़ हम बनाते हैं वो जल्दी से हज़म हो जाती है। और लहसुन और प्याज को हमने हल्का सा सोते करना है। इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा चिकन ऐड करना है, जूलियन कर लेता हूँ। हल्का सा ये ब्राउन हो जाएगा, इसके साथ हमने चिकन ऐड कर देना है। चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया, हल्का सा सोते करके इसमें हम थोड़ी सी सब्जी ऐड कर देंगे। कैप्सिकम, कैरेट, इसको 1 सेकेंड के लिए थोड़ा इसको शैलो कर लेते हैं।
अब इसमें ब्लैक ओलिव, ब्लैक ओलिव थोड़ा काट लेते हैं, ग्रीन ओलिव डाल देते हैं, अब इसमें ब्लैक ओलिव डाल देते हैं। अब इसमें हल्का सा हमने नमक, वाइट पेपर, बिल्कुल हल्की सी वाइट पेपर। अब इसमें हमने वाइट सॉस डालनी है। इसका जो तरीकाकार है, बटर और फ्लोर, वाइट फ्लोर इक्वल क्वांटिटी बराबर, जितना बटर आप डालेंगे उतना ही मैदा आपने डालना है। इसको हल्का सा भून लेना है, जब खुशबू आए तो इसमें आपने दूध डाल देना है। इसको पैन में डालना है हमने। जी अली और रमशा, चिकन पैने पास्ता विद वेजिटेबल रेडी हो गया, जो हमने तलो ऑयल में इसको बनाया है। अभी आप इसको अफ्तारी के चंद लम्हों बाद इसको आप इंजॉय करें। This segment is brought to you by अम्मा तल्लों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। वक्फे के बाद हम हाजिर हैं नाजरीन और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम आपको बताएं कि आसिफ अली संतू साहब और उनकी जो उनके हमनवा हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कैसे हैं आप संतू साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आपकी तरफ हम आते हैं। मैं चाहूँगा उमा साहिबा हमारे साथ सिर्फ थोड़ी देर की और मेहमान है वो जा चली जाएंगी, तो मैं चाहूँगा अगर आप समअप कर दें आप अपनी गुफ्तगू को, फिर बाकी गुफ्तगू हम अपने दीगर मेहमानों के साथ करेंगे। बिल्कुल, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली उसी पे हम डिस्कशन करें कि पर्दे की हदूद क्या हैं। तो अच्छा, अभी एक काम कीजिएगा, हाँ, जाते जाते देखिए इसकी अहमियत ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हमने ये भी देखा कि हमारे अकाबरीन में, हमारे असलाफ में इसकी बहुत जोर दिया गया। यहाँ तक कि देखें एक बहुत बड़ा वाक़या होता है जहाँ पर एक तरफ जाने दी जाती हैं और एक तरफ चादर दी जाती है। ये दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं, वरना अल्लाह ताला को अगर पर्दा जो है या फिर जो हया और शर्म अगर मकसूद ना होती तो फिर कभी भी नबी ज़ादियाँ इस तरह से बाजारों में नंगे सर ना जाती और चादर के ऊपर इतना जोर ना दिया जाता। मैं चाहूँगा हमारे देखने वालों को इसकी अहमियत का अहकामात हम ले लेंगे, इनसे सुन लेंगे। इसकी अहमियत आप बता दीजिए। देखिए, पर्दे की अहमियत जो है वो हर नबी, हर इमाम, हर सहाबी के कौल से जाहिर है। और ख़ातून के लिए अल्लाह ताला ने पर्दा रखा है। औरत का लफ्ज़ है क्या? छुपी हुई औरत को। और परवरदिगार आलम ने कहा कि जो चीज़ अर्जा होती है वो खुली हुई होती है, लेकिन जो जितनी कीमती हुई होती है वो उतनी ही ढकी हुई होती है। और खुदा ताला की नज़र में औरत परवरदिगार आलम की एक कीमती मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ढका हुआ देखना चाहता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। और उसके बाद जहाँ तक लिमिटेशंस हम लोग मुसलसल डिस्कशन कर रहे हैं कि पर्दे की लिमिट्स ऐसी है कि आपके जो फिगर्स हैं वो प्रोमिनेंट ना हो, आपका जो चेहरा है वो मतलब माथे की हदूद से लेकर थोड़ी के ऊपर तक ढका हुआ होना चाहिए। हाथ आपके जो हैं वो आपकी जो कलाइयों की ये हड्डी है ये नामहरम को नज़र नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ तक अगर, और पाँव का जो आपका है वो सॉक्स आपके ऊपर होने चाहिए। और अगर हाथ पाँव आपके मुज़य्यन हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, अंगूठियाँ और मेहंदी लगी हुई है, तो फिर उसका छुपाना भी वाजिब है। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया बहन आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमें कहा जा रहा है एक वक्फा हम लेंगे, मुख्तसर सा वक्फा होगा बिल्कुल। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो अपने उलमा कराम से बात भी करेंगे। कवाली का सिलसिला जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारी इस ट्रांसमिशन में, वो भी जारी रहेगा। हाजिर होंगे जी ब्रेक के बाद। जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने तो देखे हैं लाखों हंसी, बतलाओ तो कैसे हैं हम। कहने लगे रूहुल अमीन ऐ नाज़नी, हक की कसम
आफा कहा गर्दीदायम मेहरे बुता वर्जीदायम आफा कहा गर्दीदायम मेहरे बुता वर्जीदायम बिसियार खूबादीदायम बिसियार खूबादीदायम लेकिन तू चीजें दीगरिया का मोहम्मद मुस्तफा सबसे निराले मुस्तफा सबसे निराले मुस्तफा सबसे निराले मुस्तफा सबसे निराले हबीबे किबरिया मेराज वाले मोहम्मद मुस्तफा
माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत ही पुरतासीर जो है आवाज़ भी है संतू भाई आपकी, माशाल्लाह आपके हम नवाओं की भी, और महफिल इस्तिमा हो, नात खानी हो, सना खानी हो, इस तरह की नशिश के लिए उसमें चाशनी भरने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गुफ्तगू क़िबला काफ़ी जो है वो सख्त भी हो जाती है, सकील भी हो जाती है देखने वालों के लिए, तो ये साथ साथ सिलसिला ज़रूरी है। मेरा टॉपिक हमारा आज का जो है, हमारे पास अब चूँकि अफ्तार में वक्त भी कम रह गया है, हम कोशिश करेंगे टॉपिक को, मौजू को समेटें। तो जो उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगा कि इसको समअप करें। क़िबला कभी साहब, किस तरह से आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को, जो कि पर्दे की बात हो रही है। अच्छा, पर्दे का ताल्लुक़ ख़वातीन से तो है, मर्द हज़रात से, उनकी आँख का पर्दा, उनके दिल में शर्म हया का पर्दा, तो मैं चाहूँगा ज़रा इसको कंक्लूड कीजिएगा इस तरह से। मैं तो देखने वालों को यही कहूँगा कि सत्र औरत के हवाले से और पर्दे के हवाले से जो कुरानी आयात हैं जी, उनको ईमान के साथ पढ़ लिया जाए। उसका जो जौहर है वो इंसान के अंदर यकीनन पैदा होगा। बेशक बेशक। कुरान मजीद किताब नूर है, कोई शक। जब हम अदब के साथ, इखलास के साथ इस माह मुबारक में इस हवाले से पढ़ेंगे कि पर्दे के हवाले से एक इस्लामी मुआशरत में बहैसियत अच्छे मुसलमान के मेरी आँख कैसी हो, मेरे बोल कैसे हों, मेरे लिए ज़िंदगी कैसे हो, मेरी मुआशरत कैसे हो, मेरे अंदर जो घर का माहौल है उसके अंदर पाकीज़गी और शराफत की क्या कैफियत हो, जब मैं बाहर आऊँ तो उस वक्त भी मुस्लिम ख़वातीन के साथ जो मेरा मामला हो वो किस अंदाज से हो। तो कुरानी आयात सूरत अहज़ाब की, सूरत निसा की, सूरत नूर की पढ़ ली जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं मुफ्ती अब्दुल कवी से फतवा पूछने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह का कुरान इस कदर खूबसूरत अंदाज में कोई शक नहीं हमारी इस्लाह करेगा। तरक्तु फ़ीकुम सकलैन किताबुल्लाह व सुन्नती, नबी रहमत ने यही बात फरमाई कि एक किताबुल्लाह है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, कोई शक नहीं, नबी रहमत की सुन्नत मुक़द्दसा है। एक हदीस मुबारक बयान करके इजाज़त चाहता हूँ कि एक साहबी रसूल नाबीना है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमा रही है कि नाबीना है। जो जुमला मेरे नबी रहमत ने फरमाया, जो कि ज़ीनत किसके लिए है, अगर तो खामन के लिए है इबादत है, वालिदैन के लिए है तो इबादत है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई दूसरी तरफ है, मैं चूँकि मनफी बात नहीं किया करता तो इसलिए यकीनन नहीं होगी। ख़वातीन खुदारा कुरान को देखे, सुन्नत को देखे, अपने उस हुस्न को देखे जो शराफत के अंदर मख्फी है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारे मामलात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने मिनट हैं अली भाई? बस आखिरी मिनट है हमारे पास। अच्छा ओके। कुछ ही सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके उस सवाल पर मैं समअप करूंगा। आपने कहा था पर्दा क्यों है? हदीस में है हया और ईमान लाजिम व मलजूम है, एक उठ जाता है दूसरा भी उठ जाता है। हया उठ जाता है, ईमान उठ जाता है, ईमान उठ जाता है, हया उठ जाता है। पर्दा इसलिए ज़रूरी है बस। और पर्दे के हवाले से आखिरी बात मैं ये करूँगा कि मेरी बहनें, चेहरे का से पर्दा नहीं हो सकता, बाकी पर्दा पूरा कर लें, अल्लाह तौफीक दे दे तो फिर चेहरे का पर्दा भी ज़रूर करें। और स्पेशली मैं ये आखिरी बात एक 10 सेकंड की ये करूँगा, उन मगरिबी औरतों से बच के रहें जिनके अंदर मर्दाना हारमोन्स बहुत ज़्यादा हैं और वो मर्दों की नकल करती हैं और औरतों की फितरत को मसक करने की कोशिश करती हैं। इस पे कभी दोबारा बहस ज़रूर करेंगे। जब तक शर्म और हया होगी पर्दा भी रहेगा, वो सबसे अव्वल पर्दा है। बिल्कुल आपसे मैं अफ्तार के बाद हाजिर होंगे, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, जिसके बाद मुलाकात होगी। नूरे रमज़ान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। लाहौर, इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा में इफ्तार हो चुका है और साथ साथ बड़ा मौसम खुशगवार हो गया है। देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में तो बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, जालाबारी भी हो रही है, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसा दी है और उम्मीद करें कि शायद लाहौर में भी बारिश हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बहरहाल वापस आते हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट आज मौजूद हैं हमारे साथ, जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब, लुक अलाइक अल्ताफ़ हुसैन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब कब आए आप वापस? बड़ी हंगामी लैंडिंग किया आपने, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अगर आज काट देंगे, अगर आज मुझ पर पाबंदी ना होती तो मैं आपकी जगह बैठकर किसी चैनल पर भी
रमजान ट्रांसमिशन कर रहा तो चले इसी बहाने आप पाकिस्तान तो आते हैं, अच्छी खुश नसीबी होती है, इसी बहाने आप पाकिस्तान में तो होते। आप कर रहे होते ना, कोई और ना बोल पा रहा होता, ये भी तो मसला है ना ये कवाली कर पाते ना किबला हजरत जो है वो कोई बात कर पाते, फिर तो आप ही बोलते। जब अल्ताफ बोलता है तो सब सुनते हैं। अच्छा, अरे वाह वाह। अच्छा ये बताइए अल्ताफ भाई, आप जो है अब पाकिस्तान, अभी जो बात रमशा कर रही थी, आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते हैं? आप देखें आपका मुल्क है, आपकी पार्टी एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है कराची की, आप बाहर बैठे हैं, मुल्क में क्यों नहीं आते हैं आप? तबीयत खराबी की वजह से अभी पाकिस्तान में आना मुमकिन नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्ताफ हुसैन जल्द पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेगा। पिछले 10 सालों से अल्ताफ साहब आप यही कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह जल्दी कदम रखेगा। कदम कब आएंगे? आप कब यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद होंगे? कभी साहब भी कुछ सवाल करना चाह रहे थे आप? मैं हैरान होता हूँ कि सलाम का लफ्ज़ 5 मरतबा, जी अगर 3 मरतबा कहते तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान आ भी जाते। जब 5 मरतबा कहेंगे सलाम सलाम सलाम, कैसे आएंगे पाकिस्तान में? 3 मरतबा निकाह होता है, सलाम 5 बार होता है। क्या बात है, एक दफा करने से सलाम हो जाता है। मजाकिया, बड़े मजाकिया क्या कह सकते हैं? ये निकाह वाला जवाब इन्होंने खुसूसी तौर पर इनको देख के दिया। वैसे ये एक बात है। अच्छा मुझे बताइए कि आप हमेशा जब भी कोई यानी कि जो आपकी सियासत है ज़्यादा, वो इस बात पर मबनी होती है कि देखें जनाब मुहाजिरों के साथ ये बुरा सलूक हुआ, मुहाजिरों के साथ ये बुरा सलूक हुआ। अब तो मेरे ख्याल है कुछ नहीं ऐसा हो रहा, मुहाजिर अमन सुकून से रह रहे हैं। देखें हर बात पर मुहाजिरों को पीछे रखा जाता है। रमजान शरीफ की अफ्तारी भी 15 मिनट ले। अल्लाह, तो कराची की जुगरियाफियाई मसला है हुजूर, उसमें मुहाजिरों का क्या ताल्लुक है बेचारों का? आप मतलब आप तो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जहाँ पे आप महाजर और जो है वो लोकल की बात ना करें। अब ये तो आप ज्यादती करें ना हुजूर। सिर्फ कराची का जुगराफियाई मसला है। अच्छा, और किसी शहर का नहीं हुजूर, मुझे क्योंकि वहाँ सिर्फ महाजिर हैं। अरे नहीं, ये तो गलत बात है कि तो अमरीकी जो है, अमरीकी जो है वो भी कहीं ना कहीं से महाजिर थे, लेकिन आप खुद को अमरीकी कहते हैं। आपकी तीसरी नस्ल यहाँ पे परवान चढ़ रही है, अब तो खुद को आप महाजिर कहना छोड़ दें हुजूर। महाजिर तो देखे ना कोई किसी ने जमाने में कोई ना कोई महाजिर रहा है। हमारे जो बड़े थे वो भी कहीं से आए थे या हिंदुस्तान, तो अब हम खुद को महाजिर तो नहीं कहते ना। बस करें अल्ताफ भाई, आपका बहुत बड़ा नाम है, आप बहुत बड़े सियासतदान हैं, ऐसे ना करें सर, जाती करने आप। देखें जब तक हमें हमारे हकूक सही नहीं जिए जाएंगे हम महाजिर ही हैं। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब के बारे में क्या ख्याल है? एक दौर था जब ये अल्ताफ साहब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, टेलीफोनिक खिताब करते थे। आजकल तो मुस्तफा कमाल साहब छाए में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का बड़ा चर्चा है। मुस्तफा कमाल मेरा बच्चा है। बिगड़ गया है लेकिन ना समझ है, बिगड़ा हुआ बच्चा है वो, बिगड़ी बागी हुई बच्चा। औलाद वापस वालदैन के पास ही आती है। जरूरी नहीं है। जब वापस आएगा तो अल्ताफ हुसैन उसे माफ कर देगा। चलिए तो देखते हैं वापस आए। आपको एक रूहानी वजीफा बता देता हूं। आज के बाद आप लफ्ज़ सलाम 11 मरतबा कहा। 11 मरतबा कहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग जो आपसे दूर हो रहे हैं वो फिर आपके करीब आ जाएंगे। तो इसलिए आखिर में आप 11 मरतबा सलाम कहें ताकि मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी अकल आए और आपकी बिगड़ी हुई जितनी औलाद है वो भी सही रास्ते पे आए। ये खुद भी तो थोड़ा सा अच्छा, मुस्तफा कमाल से निपटने के लिए भी कोई वजीफा बता दें, इनको बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं आपके लिए। बता रहे हैं हुजूर, कोई और सवाल है आपका? फिर कवाली की तरफ बढ़े। मेरे ख्याल में आपके लिए भी एक वजीफा है कारी साहिब। जी बिस्मिल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान से निपटने के लिए आप 121 बार या सलाम पढ़ा करें। बहुत शुक्रिया अल्ताफ हुसैन साहब, लोकलाइक अल्ताफ हुसैन साहब, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला और अपनी सेहत के साथ जो है आप, अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे, हम आपके लिए दुआ गो हैं जी। और जो बाकी जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं वो लीडर हैं, इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन हम किसी की भी कभी भी किसी की अगर सेहत को मसला हो तो दुआ ही करते हैं। नवाज शरीफ साहब हो, अल्ताफ हुसैन साहब हो, अल्लाह ताला इनको सेहत याब रखे और सेहत याबी इनको अता फरमाए। आसिफ भाई हमारे प्यारे, और बहुत चुके आपकी कवाली, आपकी कलाम, आपकी नाज शरीफ से इस महफिल का लुत्फ दुबाला हो जाता है। तो मैं चाहूँगा ख़ताम भी आपके
पढ़े हुए कलाम से ही हो माशाल्लाह। वाह जी वाह, क्या बात, माशाल्लाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रूठां दी जेड़ा कतार देवे अलीगा सुनवा हैन बीबा सत्तर रूठां दी जेड़ा कतार देवे सत्तर अली कुल्ले ईमान ते इमाम हकदार खैबर विच ए नबी पुकार देवे अली पाक मंजूर जे आशिकां दी बिगड़ी होई तकदीर सवार मोमिन दा मोमिन दा मोमिन दा विरद वजीफा है मोमिन दा विरद वजीफा है दम मस्त कलंदर अली अली मोमिन दा विरद वजीफा है दम मस्त कलंदर अली अली फरमान है पाक पैगंबर दा फरमान है पाक पैगंबर दा मेरे तख्त दा वारिस अली अली दम मस्त कलंदर अली अली फरमान है पाक पैगंबर दा फरमान है पाक पैगंबर दा मेरे तख्त दा वारिस अली अली दम मस्त कलंदर अली अली फरमान है पाक पैगंबर मेरे तख्त दा वारिस अली अली दम मस्त कलंदर अली अली फरमान है पाक पैगंबर दा फरमान है पाक पैगंबर दा मेरे तख्त दा वारिस अली अली दम मस्त कलंदर 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 दम मस्त कलंदर अली अली दम मस्त कलंदर अली 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 सुबह शाम होना चाहिदा अली दे गुलामां विच नाम होना चाहिदा दम मस्त कलंदर अली अली दम मस्त कलंदर
बाजी दे बाबा